Hi students, good evening and welcome to Chemistry Concept. Students, कल से हम लोग एस्टिमेशन के पीछे पड़े हैं, है ना? Yes or not? कल से एक टॉपिक नया शुरू किया है, क्वालिटेटिव एनालिसिस. कौन सा टॉपिक? क्वालिटेटिव एनालिसिस की क्वांटिटेटिव एनालिसिस. क्वालिटेटिव नहीं, ध्यान से सोचो और बताओ. मैं तो गलती से बोल गई. क्वालिटेटिव क्या था? कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है वो पता चलता है. वो कौन सा एस्टिमेशन? क्वालिटेटिव. लेकिन व्हाट इज क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन? तो जितने भी एलिमेंट्स है वो कितने परसेंटेज अमाउंट में है, जितने भी एलिमेंट्स है वो उसके परसेंटेज कितने हैं, इसे बोला जाता है क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन. और कल हम सीख रहे थे क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन बाय लिबिग्स मेथड. कौन सा मेथड? लिबिग्स मेथड. और अकॉर्डिंग टू लिबिग्स मेथड परसेंटेज ऑफ कार्बन, उसका फॉर्मूला याद हो गया है, 12 into W into 100 12 into W 1 into 100 upon 44 W, यानी ऑप्टेन मास ऑफ CO2 W1 था. सेम वैसे हाइड्रोजन, उसके परसेंटेज हम निकालना सीख गए, यानी अब कार्बन हाइड्रोजन का एस्टिमेशन समझ में आ गया है. तो बच्चों के मन में और भी लड्डू फूट रहे हैं कि अब नाइट्रोजन का बताओ, है ना? और लिखा भी है, क्या लिखा है? एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन. सो स्टूडेंट, नाइट्रोजन एस्टिमेशन के लिए देयर आर 2 methods. One is Dumas method and the other one is Gelda method. तो ड्यूमा एंड जेल्डा दोनों मेथड्स जो है कॉम्पिटिटिव लेवल वालों के इतने फेवरेट मेथड है कि जब तक इनमें से क्वेश्चन ना डाले ना उनको चैन नहीं मिलता. तो आप जेईई के लास्ट ईयर के जितने भी पेपर्स है प्रीवियस ईयर के, आपको 100% पक्के से या तो डूमा का मिलेगा या तो जेल्डा का. दोनों में से किसी एक का क्वेश्चन नाइट्रोजन का आ ही जाता है. तो ये सुन के तो आप समझ गए कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है. तो शुरू किया जाए. ये कौन सा मेथड है प्रिंस, आप बताओ? ड्यूमास मेथड. किस चीज का एस्टिमेशन सीखने वाले हो आज आप? नाइट्रोजन का. तो एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन बाय ड्यूमास मेथड. स्टूडेंट, आपको ये एपरेटस एक्सप्लेन करना है मुझे पूरा. और जब तक आप ये एपरेटस और मेथड नहीं सीखते हो तो सीधा वो फॉर्मूला लर्न करके परसेंटेज निकालना वैसे आसान है कि सीधा मैं आपको फॉर्मूला बता दूं, फॉर्मूला में वैल्यूज डाल दो, परसेंटेज आप निकाल लोगे. लेकिन ये चीजें अगर आप अच्छे से समझ लोगे तो वो आपको लाइफ टाइम काम में आएगा कि नहीं मुझे बहुत अच्छे से ये चीजें पता है कि नाइट्रोजन एस्टिमेशन बाय ड्यूमास मेथड वो कैसे होता है. आई थिंक इधर क्या लिखा है? प्योर CO2. तो CO2 प्योर ये लोग कहाँ से लाते हैं? तो इसके पहले एक चैम्बर होता है, वहां पे NaHCO3 का हीटिंग होता है. कौन से सब्सटेंस का हीटिंग होता है? NaHCO3 का. वो इसलिए मैंने मेंशन किया तो उसके बहाने थोड़ा ये भी याद आ जाए. 11th स्टैंडर्ड एस ब्लॉक चैप्टर सोडियम बाय कार्बोनेट. तो सोडियम बाय कार्बोनेट जानते हो ये बेकिंग सोडा है. बेकिंग सोडा को अगर हीट किया जाए तो क्या मिलता है? वॉशिंग सोडा Na2CO3 और H2O और CO2. तो ये रेसिड्यू इधर छूट जाएंगे और CO2 H2O अंदर आ जाएंगे.
तो ये CO2H2O की वेपर अंदर आ रही है यहाँ से, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये लोग कैसे लाते हैं वो समझ में आया। तो NaHCO3 उसको गर्म करके CO2 वाटर वेपर इसके अंदर एंटर होता है। अब स्टूडेंट जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा जिसमें नाइट्रोजन होगा, क्योंकि नाइट्रोजन का एस्टिमेशन कर रहे हो ना, तो जो हाइड्रोकार्बन, कल हम हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे थे तो CXHY लिख रहे थे ना, लेकिन आज का जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कैसा है, नाइट्रोजिनेटेड है ना, तो नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। तब भी देखो फॉर्मूला CXHYNZ है ना, कल CXHY था, एक हाइड्रोकार्बन था, आज भी है तो हाइड्रोकार्बन, लेकिन कैसा हाइड्रोकार्बन है, नाइट्रोजन कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन जिसमें नाइट्रोजन भी है। तो नाइट्रोजन कितने परसेंटेज होगा वो कैसे कैलकुलेट किया गया है, तो नाइट्रोजन कंटेनिंग जो सब्सटेंस है उसका कंबशन करवाया गया है, लेकिन किसके साथ, ऑक्सीजन नहीं, ध्यान से देखो, कॉपर ऑक्साइड के साथ। कल क्या था, हाँ कंबशन तो ऑक्सीजन के साथ होता है, लेकिन इसका भी कंबशन ही हुआ एक तरीके का। CXHYNZ का रिएक्शन किस चीज से करवाया गया है, कॉपर ऑक्साइड से। और कल आप लिबिक मेथड में CXHY का रिएक्शन किससे करवा रहे थे, ऑक्सीजन, और मिलता था क्या आपको, CO2 और H2O, और इसका मास आपने निकाला था, यस और नॉट, यस। तो आज का मेथड जैसे कल बहुत अच्छे से याद है वैसे ही आज प्रिपेयर करो अच्छे से, ताकि आप भूल ना जाओ लॉन्ग टर्म तक। तभी एक एक चीजों को धीरे से समझना है कि जो भी ये सैंपल है हमारा नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये, तो ये नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ क्या होगा, इसमें CuO क्या होगा, यानी कॉपर ऑक्साइड। अब इन दोनों के बीच में क्या होने वाला है, रिएक्शन क्या होने वाला है, रिएक्शन। तो क्वेश्चन इज दैट कि कौन से रिएक्शन होने वाले हैं, तो क्या होगा, क्या लगता है आपको, तो कि हाइड्रोकार्बन में है क्या, कार्बन है ना, फिर दूसरा क्या है, हाइड्रोजन, और तीसरा क्या है, नाइट्रोजन। देखते हैं तीनों अलग अलग लोग कैसे रिएक्ट करते हैं CuO के साथ। तो जो कार्बन रहेगा वो CuO के साथ रिएक्ट कर लेगा। कौन सा कार्बन, ये कंपाउंड का कार्बन, कंपाउंड का हाइड्रोजन, और हमारा CuO कंपाउंड का कौन, और हमारा CuO। समझ गए, ये तीनों किसके साथ रिएक्ट करने वाले हैं, CuO के साथ। और मेरे स्मार्ट बच्चे, उनको पता है कि क्या क्या मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, तो CO को लेके चला जाएगा ना, क्या बनेगा, CO2 है ना, क्या बच जाएगा, Cu, कॉपर बचेगा, खाली रिड्यूस कॉपर। अब थोड़ा रिएक्शन को बैलेंस कर देना, हो गया, प्लस 2Cu। अब हाइड्रोजन कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो H2O हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेके जाएगा ना, तो H2O बनेगा, तो ये H2O बन गया, बचेगा क्या, खाली Cu। और नाइट्रोजन किसके साथ रिएक्ट करेगा, तो ये एस्टिमेशन किसका है, अगर वो रिएक्ट कर गया कुछ और बन गया तो मजा नहीं आएगा। ये इसको बोलता है नो नो नो,
आई विल नॉट रिएक्ट विथ यू। तो नाइट्रोजन नो रिएक्शन। अब इसको ऐसे लिखेंगे ना तो आप वही समझ जाओगे कि ये NO बन चुका है। नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा। अगर कुछ होगा भी मतलब नाइट्रोजन से, तो ये नाइट्रोजन गैस नहीं मिलने वाला है और कुछ नहीं मिलेगा। और CuO के साथ अगर रिएक्शन होता है और थोड़े बहुत ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन अगर बाय चांस मिल भी गए, थोड़े बहुत बाय चांस क्या मिल गए, तो इधर देखो फिर से रिड्यूस कॉपर गोज बोलते हैं, ये कॉपर ऑक्साइड गोज है। तो इधर भी रिड्यूस्ड कॉपर गोज रखा हुआ है। तो बाय चांस थोड़े बहुत नाइट्रोजन के ऑक्साइड बन गए ना, तो ये जो कॉपर है वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड को फिर से नाइट्रोजन में कन्वर्ट करेगा। तू जा ऑक्सीजन मेरे को दे दे। आया कि नहीं समझ में? यानी पूरा नाइट्रोजन आपको अच्छे से मिल पाए। अब ये नाइट्रोजन गैस इधर से निकला तो आपको पता चल गया कि एक तो नाइट्रोजन गैस होगा और क्या चीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। और क्या चीज होगी, वाटर का वेपर होगा। ठीक है, और ये सब इधर से निकल के धीरे धीरे इस चैम्बर में आ जाएंगे। जानते हो इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोमीटर। क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रोमीटर। और ये स्कीफ का नाइट्रोमीटर है, स्कीफ साइंटिस्ट का नाम है। आपको स्कीफ बेस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है, स्कीफ बेस आपको आएगा कभी कभी। तो ये स्कीफ साइंटिस्ट है, स्कीफ नाइट्रोमीटर। आपको ये दिखा मर्क्यूरी सील किया गया है, तो मर्क्यूरी इसलिए डाल दिया है कि कभी इसके अंदर जो मिक्सचर है वो इसमें ना चला जाए रिवर्स होके, इसलिए मर्क्यूरी सील डाला हुआ है। अब वो तो पाइप से चला जाएगा ऊपर। चलो N2CO2 H2O और ऊपर तो जाएगा, बिकॉज ये लिक्विड है, जाने वाला तो गैस है, कहीं से भी जगह कर लेगा, है ना, गैस तो निकल जाएगा, रास्ता बना लेगा। अब बचा CO2 H2 और N2। आपको समझ में आया? पहले मुझे वो अच्छे से बता, वो कॉन्फिडेंट पर्सन आया कि नहीं आया? मैं फिर से फटाफट एक्सप्लेन कर दूं। हाँ चलो, इसमें क्या रखा था, सोडियम बाइकार्बोनेट। उसको मतलब हीटिंग करने के बाद कौन सा मतलब क्या मिला आपको हीटिंग करने के बाद, तो CO2 H2O और ये एजर एसिड इसमें ही पड़ा होगा। अब CO2 H2 इसके अंदर एंटर होगा ये चैम्बर में। यहाँ पे क्या है, कॉपर ऑक्साइड गोज है। इधर क्या है, इसमें जो मटेरियल लिया है वो है क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जिसका एस्टिमेशन है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके साथ क्या लिया है, कॉपर ऑक्साइड। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड और कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन होने वाला है। अब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा ना, तो क्या क्या चीजें बनने वाली है देखो। तो कार्बन कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। हाइड्रोजन कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके वाटर वेपर बनाएगा। कंपाउंड के अंदर जितना भी नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन गैस बन जाएगा। यानी कल क्या समझना था आपको कि हाइड्रोकार्बन का जो कार्बन था वो CO2 में कन्वर्ट हुआ था, हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन H2O में कन्वर्ट, आज नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का नाइट्रोजन N2 गैस में कन्वर्ट हुआ है। किस चीज में कन्वर्ट हुआ है, N2 गैस। अब कल क्या था पता है कि CO2 गैस का मास निकाल लिए थे, H2O का मास उसने KOH और उसमें एब्जॉर्ब करके आपने उसका वे कर लिया था। तो इसका वे नहीं कर सकते आप, N2 गैस है, ये लगाया क्या है, नाइट्रोमीटर। अब ये चैम्बर से बाहर ये तीनों चीजें आएगी ना, N2 भी आएगा, CO2 भी आएगा, H2। आपका एस्टिमेशन किस चीज का है, नाइट्रोजन। तो आपको किससे काम है, इन दोनों को तो काम ही नहीं है, तो इसको ये चैम्बर में लेके गए। लेकिन इसमें 40% KOH रहता है, क्या रहेगा, 40% KOH। कल सिखाया था ना
कि KOH को क्यों रखा जाता है, तो CO2 को एब्जॉर्ब करने के लिए। कल वाटर एब्जॉर्ब कैल्शियम क्लोराइड में किया था, वाटर किस में एब्जॉर्ब किया था, कैल्शियम क्लोराइड। लेकिन जो KOH है वो दोनों एब्जॉर्ब कर लेगा इधर, क्योंकि 40% KOH है, वाटर तो इधर हो ही जाएगा, अंदर आ ही जाएगा, और दूसरा भी एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि जो हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है दोनों की, तो ये दोनों को ये वाले नाइट्रोमीटर में एब्जॉर्ब कर लिया। अब नाइट्रोजन गैस धीरे धीरे ऊपर जाएगा, तो उसका लेवल इधर बढ़ेगा, और यहाँ पे इसका जो भी प्रेशर है गैस का, क्या प्रेशर, हाँ, तो वो प्रेशर, ये नाइट्रोजन गैस का प्रेशर मेजर किया जाएगा, और दूसरा यहाँ पे नाइट्रोजन का वॉल्यूम भी मेजर किया जाएगा। तो दोनों ही चीज यहाँ से आपको मिल जाएगी। क्या क्या मिलेगा वो बताओ। प्रेशर एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम मिलेगा, और दूसरा प्रेशर। अब आपको बहुत सारा कष्ट उठाना पड़ेगा 11th को याद करने के लिए। अरे बाप रे, फिर से 11th, स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर एंड डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, कुछ याद आया? कौन सा थियरी में याद करने के लिए बोल रही हूँ आपको? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अगर थोड़ा बहुत आपको याद आ रहा है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो ये चलो बताओ आप में से किसको याद है? एनीवन इन द क्लास? फास्ट। डाल्टन्स लॉ के बारे में बताओ अगर किसी को याद है। P total mole fraction into partial fraction। नहीं, डाल्टन्स लॉ कि कोई एक कंटेनर है, ठीक है, Pa plus Pb plus P। ये कंटेनर में आपने गैस A, गैस B, गैस C को मिक्स किया, नॉन रिएक्टिव गैसेस कोई कंटेनर के अंदर अगर आपने मिक्स कर दिए, तो वो कंटेनर का P टोटल क्या रहता है बताओ। Pa plus Pb plus Pc। तो तीनों गैस का जो पार्शियल प्रेशर है उसका टोटल होता है। अब जगह याद है? तो मोल फ्रैक्शन पता था तो तूने बताया तो नहीं था मुझे, मोल फ्रैक्शन मैंने बोला तो वो उसका इम्पोर्टेंस था। तो डाल्टन्स लॉ क्या था कि कोई कंटेनर में आप 3-4 गैस ऐसे हो जिसका नॉन रिएक्टिव है, एक दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं करते, उसको भर दिया गया, तो तीनों का P टोटल क्या हो जाएगा? Pa प्लस Pb प्लस Pc जितना हो जाएगा। अब एक इसका इम्पोर्टेंस मैंने सिखाया था, ये मेथड समझने के साथ मैं जो अभी थियरी सिखा रही हूँ बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, और इसके बहाने आपके स्टेट्स ऑफ मैटर के सम्स भी रिवाइज हो जाएंगे। सो बच्चा लोग, ये स्कीफ का नाइट्रोमीटर है और दोनों का लेवल ऑलमोस्ट यहाँ पे और यहाँ पे सेम रखा जाता है, और अगर लेवल सेम है तो इसे बोला जाता है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। दोनों का लेवल अगर सरफेस सेम रहेगा तो इसके अंदर कितना प्रेशर हो जाएगा? 1 एटमॉस्फेयर, क्योंकि ये खुला है ना, इस पर प्रेशर अप्लाई किया गया है, तो दोनों का सरफेस लेवल तब इक्विलिब्रियम में आएगा जब अंदर प्रेशर अंदर भी कितना होगा? 1 एटमॉस्फेयर, है ना। बट अगर ऐसा नहीं भी है तो लैब के अंदर यहाँ पे जो प्रेशर है वो जनरली 1 बार होता है, उसको मेजर किया जाता है, और ये वॉल्यूम है। क्या है वॉल्यूम? किसका? नाइट्रोजन गैस का, कि 20 ml मिला कि 25 ml मिला, कि जितना भी ml मिलेगा, जो भी नाइट्रोजन गैस इस सैंपल से निकलेगा, सैंपल का मास W ग्राम होगा, इससे जो भी नाइट्रोजन गैस निकलेगा इसका वॉल्यूम यहाँ पे मेजर किया जाएगा। अब ये नाइट्रोजन गैस का जो भी वॉल्यूम है बच्चों, इसमें एक चीज ध्यान में रखनी पड़ती है प्रेशर के बारे में, और वो क्या? तो इम्पोर्टेंस ऑफ डाल्टन्स लॉ में मैंने एक इम्पोर्टेंस पढ़ाया था कि अगर किसी गैस को वाटर के ऊपर कलेक्ट किया जाता है, याद आया?
अगर किसी गैस को किस चीज पे कलेक्ट करते हैं, वाटर, तो ये वाला कंटेनर देखो, ये नाइट्रोमीटर, यस, ये वाला कंटेनर देखो, तो इसमें वाटर है, वाटर के अंदर से पास होके गैस जाने वाला है, तो यहाँ पे जो भी गैस का प्रेशर है वो तो पी टोटल होगा ना, यानी गैस का खुद का प्रेशर तो होगा, साथ में ये वाटर की वेपर जो है उसका वेपर प्रेशर भी होगा कि नहीं। तो ये कंटेनर में दो चीज रहेगी। हाँ, तो कंटेनर जो है इसका जो प्रेशर है वो पी टोटल कहलाएगा, और वो मतलब इस कंटेनर के अंदर जो प्रेशर बनेगा वो प्रेशर नाइट्रोजन गैस का है ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर वाटर का वेपर प्रेजेंट है। तो व्हाट इज पी टोटल? तो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O, और पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O को बोला जाता है एक्वियस टेंशन। क्या बोला जाता है इसे? एक्वियस टेंशन। और ये जो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? तो P टोटल माइनस एक्वियस टेंशन। तो ये चीज मत भूल जाना। तो आपको ड्यूमा के क्वेश्चन में एक्वियस टेंशन लिख के देंगे और आपका टेंशन का जो मीटर है वो बढ़ता चला जाएगा। तो आपको और कोई ब्रेन अप्लाई नहीं करना है, वहां पे जो भी प्रेशर दिया है उसमें से एक्वियस टेंशन को रिमूव करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस। अब आ जाए हम सीधे पॉइंट पे कि अब कैलकुलेशन तो सिखाऊं मैं। आपका तो मेन गोल क्या है? वो परसेंटेज वाला फॉर्मूला। तो परसेंटेज वाला फॉर्मूला क्या है उसमें ही आपको इंटरेस्ट है, तो चलो वो फॉर्मूला सीखते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हाँ, ये एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन क्या निकला? यस, ये एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन ये निकला बेटा कि जो कोई अननोन सब्सटेंस है तेरे पास वो नाइट्रोजन कंटेनिंग है, उसके अंदर नाइट्रोजन है, तो हमारा एम क्या है कि वो सब्सटेंस के अंदर नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है। नाइट्रोजन है तो कितना है? यस, हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड CX HY NZ था, तो इसमें नाइट्रोजन कितना परसेंट है और वो पता चलेगा तभी तो हम एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे, फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे। तो अब नाइट्रोजन के परसेंटेज निकालने के लिए उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया। ये एक्सपेरिमेंट किसने सिखाया था? ड्यूमा ने। तो ये कौन सी मेथड है? ड्यूमास मेथड है। तो ड्यूमास मेथड मैंने एक्सप्लेन किया कि ड्यूमा ने क्या किया था। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस को कॉपर ऑक्साइड के साथ गर्म करके नाइट्रोजन गैस निकाल के लैब की कंडीशन पे नाइट्रोजन गैस को कलेक्ट कर लिया। अब आपके पास क्या आया समझना। तो आपके पास लेबोरेटरी कंडीशन पे प्रेशर, फिर नाइट्रोजन जो भी कलेक्ट करेंगे उसका वॉल्यूम, जो भी आपने कलेक्ट किया है Xml नाइट्रोजन रहेगा। उसी टाइम जो टेम्परेचर होगा इसे क्या बोलेंगे? T1। फिर बाद में वही जो वॉल्यूम है उसको कन्वर्ट करना है STP में। जो लैब की कंडीशन पे हम प्रेशर रहेगा और वो प्रेशर क्या रहेगा? तो P टोटल माइनस एक्वियस टेंशन वाला। तो P टोटल माइनस एक्वियस टेंशन, इसे हम बोलेंगे प्रेशर P1। जो गैस कलेक्ट होगा भी नहीं, नाइट्रोमीटर में गैस जा रहा था, जो जिसको कलेक्ट किया गया है उसका वॉल्यूम ये होगा। उस टाइम टेम्परेचर तो होगा ना लैब का, जो भी रहेगा, मे बी 300 केल्विन, मे बी वो भी वॉट एवर द सिचुएशन इन लेबोरेटरी, तो वो टेम्परेचर होगा। T केल्विन सोच लो कितने भी केल्विन होगा। अब प्रेशर P2, तो हमें तो ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर बोल दिया है। तो स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है? 760 मिलीमीटर लेना है आपको।
वॉल्यूम एट एसटीपी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। टेम्परेचर एसटीपी कितना होता है? 273 केल्विन। अब क्लास में कौन बच्चा बताएगा कि यहाँ पे कौन सा इक्वेशन यूज कर सकते हैं? मेरे प्यारे बच्चों प्लीज। कंबाइंड गैस इक्वेशन P1 V1 अपॉन T1 इनको बोलने दो। बच्चों कौन सा इक्वेशन हम यूज करेंगे इधर? अगर मैसेज आ गया इसका मैसेज है देव बोलते हैं। देव कौन सा है? इक्वल टू P2 V2 by T2। पर वो इक्वेशन को बोलते क्या है? कंबाइंड गैस इक्वेशन कंबाइंड गैस इक्वेशन। कौन सा गैस इक्वेशन? कंबाइंड गैस इक्वेशन P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। क्यों इतना मेहनत? तो आपको ना जब क्वेश्चन मिलेगा ना तब पता चलेगा कि ये सारा सिस्टम आपको फॉलो करना है। ये इक्वेशन यूज करके आपको वॉल्यूम एट एसटीपी नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम लाना है, क्योंकि आपको लैब कंडीशन में नाइट्रोजन मिलेगा। आपको वॉल्यूम कौन सी कंडीशन पे मिलेगा? लैब कंडीशन पे, एक्सपेरिमेंटल स्टेट पे। उसको आप कौन से स्टेट में कन्वर्ट करोगे? एसटीपी। अब एसटीपी वॉल्यूम जब कन्वर्ट हो गया, यानी V2 हमारा भी एसटीपी है, तो भी एसटीपी मिल जाएगा आपको कैसे? P1 V1 तो P1 V1 T2 अपॉन T1 P2 से वॉल्यूम एट एसटीपी मिलेगा। यस। अब वॉल्यूम एट एसटीपी जैसे ही आपके पास आता है तो नाइट्रोजन के परसेंटेज निकालने हैं। अब सिंपली सोचो, ये वाले कंपाउंड में नाइट्रोजन के परसेंटेज कैसे निकालोगे आप? परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का फॉर्मूला क्या रहेगा कि मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू 100, वही रहेगा ना? और मास ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस तो हम W लेने वाले हैं। तो अब हमारा गोल सेट क्या होगा कि A तो हमारे पास है, नहीं क्या है? मास ऑफ नाइट्रोजन, वो निकालना पड़ेगा। अब बच्चों मोल निकालने का फॉर्मूला जानते हो आप? मोल कैसे निकलते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर यस, मास। गिवन मास अपॉन क्या? मोलर मास। मोलर मास। गिवन मास अपॉन क्या? मोलर मास। वही अगर आपके पास एसटीपी वॉल्यूम दिया गया है, अगर मास दिया होता है क्या, मास, तो आप मास अपॉन मोलर मास से मोल निकाल सकते हो ना। लेकिन आपके पास मास नहीं है, वॉल्यूम है एसटीपी, तो उससे मोल कैसे निकलते हैं? 2.2। तो एग्जैक्टली वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर मोलर वॉल्यूम, ऐसे भी तो मोल निकलते हैं। तो आपको कहीं ये देते हैं कि मास दिया जाता है कि इतना ग्राम CO2 का मोल निकालो, तो मास बाय मोलर मास करोगे। लेकिन 20 ml CO2 एट एसटीपी उसका मोल निकालो, तो मोल निकालने का दूसरा भी फॉर्मूला है, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। तो क्या इससे मास नहीं मिलेगा आपको? देखो तो कैसे मिलेगा? वॉल्यूम एट एसटीपी अपॉन ये ml में मिलेगा ना हमको, जो भी मिलने वाला है। तो लीटर से मैं ml में चले जाऊं, 22400 ml, ठीक है? इनटू ये क्या आ गया? मोलर मास। और नाइट्रोजन गैस का मोलर मास कितना होता है? 28 N2। कितने बच्चों को ये वाला स्टेप समझ में आया? बच्चों मुझे कोई जल्दी नहीं है, आपको समझ में नहीं आया है तो मुझे बोलो। ये चीज समझ में आ गई? कंबाइंड गैस इक्वेशन, तो आपको कोई भी सम्स के अंदर पहले ये फॉलो करना पड़ेगा। जो भी वॉल्यूम दिया है उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? एसटीपी में। फिर एसटीपी वॉल्यूम आपके पास आ जाए तो आपके पास लास्ट में परसेंटेज का फॉर्मूला तो रेडी होगा, लेकिन अभी तो मैं डेरिवेशन सिखा रही हूँ आपको। तो डेरिवेशन कैसे, आप फॉर्मूला का डेरिवेशन कैसे आएगा मैं वो सिखा रही हूँ। तो मोल कैसे निकलता है? एज वी नो दैट मास बाय मोलर मास और वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम,
ये भी मोल है, ये भी तो मोल है, तो मैं दोनों को कंपेयर कर लूं तो मास V अपॉन 2.4 लीटर इंटू मोलर मास नहीं होगा? हेलो, हाँ, तो ये मास ऑफ नाइट्रोजन हुआ कि नहीं? तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन में मैं ये वाला मास इनपुट कर दूं, तो मास ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा? वॉल्यूम एट STP अपॉन 2240 इंटू 28, ये मास ऑफ नाइट्रोजन हुआ अपॉन क्या? टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस W, यानी एक्सपेरिमेंट में जितना अमाउंट लेंगे ना स्टार्टिंग में 0.2 ग्राम 0.3 ग्राम जो भी, तो ये W होगा और इनटू क्या हो? 100। तो ये फॉर्मूला आपको नाइट्रोजन के लिए याद रखना है। अब बच्चों को एक शॉर्टकट ट्रिक, ये कुछ ज्यादा ही ये याद तो रखना ही है आपको, लेकिन शॉर्टकट भी याद रखो, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो इसको। ये जो वैल्यू है वो तो फिक्स है ना, तो इनको सिंपली लिख दो, ये तो गए दोनों। 2 to 4/28 करो तो 2 to 4/20 8 आए, तो V ओवर 8W। बिल्कुल शॉर्टकट दिया मैंने ये बच्चों, ये ट्रिक दे दिया आपको याद रखने के लिए। ये आपका हमारा पर्सनल ट्रिक है ना, ये वाला रियलिटी वाला फॉर्मूला, ठीक है ना? हाँ, तो ये पर्सनल ट्रिक क्या है आपका, ये समझ में आया कि परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन सीधा हिसाब V ओवर 8W, क्या? V ओवर 8W, यानी जो भी वॉल्यूम निकालोगे आप अपॉन 8 इंटू W, सीधा आपका परसेंटेज मिल जाएगा। तो जो आपको याद रखने के लिए इतना लंबा याद नहीं रहेगा, वॉल्यूम इंटू 28 इंटू 100 अपॉन 22400 इंटू W, इसके ऑप्शन में V ओवर 8W, क्या? V ओवर 8W। चलो, तो अब इतनी सारी रामायण महाभारत करने के बाद युद्ध लड़ने भी तो जाना है, चलो लड़ाई करें। चलो बच्चों, अब जो भी ड्यूमास मेथड पूरा सेटअप आपने समझ लिया, उसके बाद ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि मेथड तो समझ में आया, उसे यूज कैसे करेंगे। तो इन ड्यूमास मेथड एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन 0.30 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी आपको जो जो प्रोवाइड किया है क्वेश्चन एनालिसिस, पहले वो लिख दो कि मास ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.30 ग्राम, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड W बोलते हैं ना हम उसको, और वो कितना है? 0.30, तो 0.30 ग्राम है। मास ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.30 ग्राम है। अब क्या दिया है वो बोलो। वॉल्यूम ऑफ तो एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस आपके पास है, तो एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस आपको लिखने हैं। कई बार नीट में क्या करते हैं पता है कि ये सब एक्सपेरिमेंटल कंडीशन नहीं देंगे, डायरेक्ट बोल देंगे कि वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कलेक्टेड एट STP, तो फिर आपको क्लिक करना है कि सीधा STP दिया है तो V ओवर 8W ही करके आना है। तो JEE वाले होंगे ना तो उनको कैलकुलेशन आएगा, और नीट वालों को V ओवर 8W का गिफ्ट मिल सकता है, पता नहीं, ये तो बोल नहीं सकते, हो भी सकता है पूरा और है भी। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना, सारे आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे। एक्सपेरिमेंटल कंडीशन P1 V1 T1 अब लिखना है, और ये सब मिल जाएगा अंदर से कि प्रेशर कितना है 715 mm, लेकिन मैंने अभी बताया था आपको कि एक्वियस टेंशन आपको माइनस करना है, तो 715 माइनस एक्वियस टेंशन यानी कि 700 mm। वॉल्यूम नाइट्रोजन गैस जो कि कलेक्ट किया गया है वो है 50 ml, और टेम्परेचर कितना है वो बताओ।
तो टेम्परेचर है 300 केल्विन। अब बच्चों एसटीपी कंडीशन आपको लिखनी है, तो एसटीपी प्रेशर 760 स्टैंडर्ड प्रेशर कितना रहेगा 760 mm होगा। वॉल्यूम V2 एट एसटीपी वही कैलकुलेट करना है। टेम्परेचर T2 273 केल्विन। अकॉर्डिंग टू कंबाइंड गैस इक्वेशन P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाय T2। सो बच्चा लोग P1 V1 बाई T1 P2 V2 बाई T2, तो V2 कितना होगा वो बताएं। तो P1 700 V1 50 अपॉन T1 300 केल्विन। T2 क्या रहेगा 273। तो P2 अपॉन में जाएगा ना, प्रेशर कितना है 760। तो आपको कितना वॉल्यूम मिलता है वो बताइए। 41.90 क्या 41.90 ml। ये वॉल्यूम एट एसटीपी आ गया। यस। अब परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन फॉर्मूला 28 अपॉन 22400 W1 इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास तो इधर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास और ऊपर वॉल्यूम एट एसटीपी जो भी निकाल के लाए हो और इनटू 100। तो ये सब इनपुट कर दो, वॉल्यूम जो भी लाए हो। बट मेरा वो फॉर्मूला V ओवर AW, तो वॉल्यूम कितना लाए हो आप 41.98 और मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड W कितना है 0.30। तो कितना आंसर आता है बताओ 17.45%। तो चलो पूरे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर कोई दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। चलो स्टूडेंट्स फिर से एक और क्वेश्चन आपके लिए, गिफ्ट पे गिफ्ट। 0.27 ग्राम 0.27 gram of an organic compound gave on combustion 0.396 gram of CO2 and 0.216 gram of H2O। यानी कल वाला जो था लिबिक मेथड उसके साथ साथ ड्यूमास मेथड का कॉम्बो पैक आ गया है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अब अपने को क्या करना है, तो पहले लिबिक को सॉल्व किया जाए, फिर ड्यूमा का टर्न और फिर एम्पेरिकल फॉर्मूला का। अगर आपको बोला एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालो तो बट ऑब्वियस है कि आपको सबके परसेंटेज तो चाहिए। तो पहला वाला जो है उसे सॉल्व किया जाए, तो मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होगा W और वो कितना 0.27 ग्राम। अब वो मास W है 0.27 ग्राम, उसका कंबशन होगा तो उसमें से आपको W1 ग्राम CO2 और W2 ग्राम क्या मिलने वाला है H2O। तो इतना ऑर्गेनिक सब्सटेंस लिया था, उसमें से CO2 कितना मिला 0.396 ग्राम और वाटर कितना मिला 0.216 ग्राम मिल गया। देखो W 0.27 ग्राम, इसमें से W1 कितना ग्राम आपको CO2 मिलेगा 0.396 और कितना ग्राम H2O 0.216 ग्राम। यानी समझ में आया कि 0.27 ग्राम आपने ऑर्गेनिक सब्सटेंस का एनालिसिस किया, तो उस लिबिक मेथड के बाद आपको CO2 का इतना मास मिला और वाटर का इतना मास मिला। तो उसके हिसाब से ये वाला पोर्शन आ रहा है।
तो परसेंटेज ऑफ कार्बन और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन मुझे बताओ, फॉर्मूला बताओ चलो। 12 into 100 तो कल क्यों नहीं आए थे भैया? 12 into 100 W1 अपॉन 44 into W into W W1 W1। तो 12 into 100 into W1 यानी ऑक्टेन मास 0.396, 44 into टोटल वेट कितना है 0.27। 40 तो कितने परसेंटेज आया? 40 40 बस। परसेंटेज ऑफ कार्बन। चलो हाइड्रोजन के परसेंटेज कैसे निकालने हैं? 2 2 into 100 अपॉन 18 इंटू 100 इंटू ये जो W2 है 0.216 ग्राम अपॉन 18 इंटू W कितना है 0.27 ग्राम। 8.88 तो 8.88 परसेंटेज आपको क्या मिलने वाला है? हाइड्रोजन। अब आपको ड्यूमास मेथड फॉलो करना है। V1 तो ड्यूमास मेथड के हिसाब से एक्सपेरिमेंटल कंडीशन लिखोगे ना पहले। आप क्या लिखना है? एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। और इधर क्या लिखोगे? STPA। सो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये उसके बाद तो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन P1 V1 T1, प्रेशर जो भी दिया है 740 और इसमें से आपको एक्वियस टेंशन माइनस करना होता है, लेकिन जब दिया होता है तब। हमारे क्वेश्चन में कहीं पे भी एक्वियस टेंशन नहीं दिया है तो हमें टेंशन नहीं लेना है। हमें विदाउट टेंशन जो भी दिया है 740 mm प्रेशर वहीं से सॉल्व कर लेना है। वॉल्यूम V1 जो कि है 48.88 ml ऑफ नाइट्रोजन 290 और टेम्परेचर 290 केल्विन। अब STP कंडीशन प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। प्रेशर कितना है? 760 mm प्रेशर है। वॉल्यूम कितना है? फाइंड करना है। वही तो कैलकुलेट करना है। और T2 273 केल्विन। तो कंबाइंड गैस इक्वेशन यूज करो। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 T2 तो इंटू T2 अपॉन V2। ओके तो V2 इज इक्वल टू P1 कितना है 740, V1 कितना है 48.88, T2 कितना है 273 अपॉन T1 कितना है 290 एंड प्रेशर P2 है 760। तो अब मुझे वॉल्यूम एट STP निकाल के दो। 44.80 तो वॉल्यूम एट STP क्या निकला आपका? 44.80 44.80 ml। देखो कितना डिफरेंस आया। ये 48 था, ये 44। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आपको मेरा शॉर्टकट ट्रिक याद है ना? वॉल्यूम बाय AW। लेकिन पूरा फॉर्मूला बताओ चलो। 28 नाइट्रोजन का मोलर मास अपॉन मोलर वॉल्यूम ml into W मतलब W। 0.27 तो W यानी 0.27 ये W इधर आएगा, इधर वॉल्यूम लिखना है 44 इंटू 100 और W यानी मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो 28 फिर वॉल्यूम आपका कितना है 44.80 इंटू 100 अपॉन 22400 एंड ऑर्गेनिक मास मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास आपको फिर से दिया है, वो पहला वाला नहीं लेना है, 0.36 ग्राम लेना है। देखो इसका इतने ग्राम का एनालिसिस किया तो ये वो मिला लीडिंग था। मेथड है, वो और लीडिंग मेथड ये ड्यूमास मेथड में इतना ग्राम लेके एनालिसिस किया था, अलग अलग तो 0.36 ग्राम हुआ ना। 15.5
5% है। अब ये वाले कंपाउंड में ये कार्बन के परसेंटेज है, ये हाइड्रोजन के परसेंटेज है, ये नाइट्रोजन के। आपको क्या बोला? एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो पहला काम आपको करना पड़ेगा, तीनों का टोटल निकालिए, क्योंकि 100 नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? तीनों का टोटल निकाल के बोलो। 64.43। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन प्लस परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन किया जाए 64.43। तो 64 पॉइंट कितना हुआ? 43। तो आपके पास ऑक्सीजन भी है इस कंपाउंड में। 35.57। तो 100 माइनस 64.43 के हिसाब से कितना ऑक्सीजन है? 35.57। 35.57। यानी अब कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और क्या हुआ? ऑक्सीजन। सबके परसेंटेज पता है ना आपको? अब एम्पेरिकल फॉर्मूला मैं सिखाऊं कि आप निकाल सकते हो। कैसे निकालने का है? तो परसेंटेज एलिमेंट सबसे पहले लिखोगे आप एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन के परसेंटेज कितने आए? कितने थे कार्बन के परसेंटेज? 40% था। हाइड्रोजन का परसेंटेज 8.88 था और नाइट्रोजन का परसेंटेज 15.55 और ऑक्सीजन के 35.57। अब परसेंटेज आ गए, तो परसेंटेज को क्या करना है? एटॉमिक रेशियो फाइंड करना है ना। तो एटॉमिक रेशियो कैसे निकलेगा? तो परसेंटेज डिवाइडेड बाय मोलर मास। 8.88 बाय 1, 15.55 बाय 14 और 35.57 बाय 16। तो कार्बन का 3.33। कार्बन का 3.33 कितना मास निकलेगा? कितना एटॉमिक रेशियो निकलेगा बताओ? 3.33 3.33 और इसका 8.88 और ये वाला 1.11 1.11 और ये वाला 2.22। 2.22। आर यू श्योर? यस। अब इस इनमें से सबसे तीनों छोटा, अरे वाह, तीनों में सारे से नंबर छोटे। बहुत अच्छे से आए हैं। यानी सबसे छोटा नंबर कौन सा है? नाइट्रोजन। इससे सबको सिंपल रेशियो में लेके जाना है। तो छोटा 1.1, तो ये 3 आ जाएगा ना, ये 8 आ जाएगा, इसका 2 है, ये 1 और ये 2। गजब है। मतलब बच्चों C3 गजब। H8 NO2 ये वाला कंपाउंड है, ये नाइट्रोप्रोपेन। नाइट्रोप्रोपेन नाम भी है। C3H7 NO2 होना चाहिए ना। C3H8 C3 2 6 प्लस 2 8 में भी। अब तो अपने पास तो जो प्रोपोर्शन आया हम वो ही लिखेंगे। तो C3H8 NO2। चलो मॉलिक्यूलर मास देते तो शायद ये कुछ और हो सकता था। ये तो कौन सा फॉर्मूला निकला अपना? एम्पेरिकल फॉर्मूला है। अब मोलर मास देंगे तो मल्टीपल नंबर निकल जाएगा, फिर मिल जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एनीवे चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।